आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड की काउंसलिंग के बारे में। यूकेएसडब्ल्यू बीटेक की काउंसलिंग होती है। वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कराई जाती है। उत्तराखंड के अंदर बीटेक के अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग होती है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे कुछ इंडेक्स की बात करूँ मैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा इस पूरी काउंसलिंग का। उसके बाद बात करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। फिर बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस आपकी कैसे चलती है। उसके बाद बात करेंगे कौन कौन से कॉलेजेस इसमें आते हैं। और फिर हम बात करेंगे थोड़े से कुछ की पॉइंट्स की, जो कि सभी में हम लोग थोड़ा थोड़ा मिस कर रहे होंगे, तो बाद में सारी चीज़ों को मैं सम अप कर दूंगा। हो सकता है वीडियो में मैं कुछ बातें बताना भूल जाऊं, तो इसीलिए मैं साइड में टेक्स्ट लिख दे रहा होता हूं, ठीक है, वीडियोस के अंदर, जिससे कि आप उसको बाद में पढ़ सको, क्योंकि एडिटिंग तो बाद में होती है। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। स्टार्ट करूंगा सबसे पहले ओवरव्यू से। तो पहली बात कि यूके टेक की जो काउंसलिंग होती है वो उत्तराखंड के अंदर सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होती है, जो कि इंजीनियरिंग कोर्सेज करवाते हैं। उसके बाद 2000 रुपये इसकी फ़ी होती है। यहाँ पे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट uktek.ac.in पे जाकर रजिस्टर करते हो। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप अपने जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे टोटली यहाँ पे चीज़ें होती है। कुछ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पे हैं, कुछ थोड़े बहुत प्राइवेट कॉलेजेस भी यहाँ पे अच्छे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादातर जो प्राइवेट कॉलेज है वो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, यूके टेक से बहुत कम जो है यहाँ पे लेते हैं। लेकिन जो भी है, एडमिशन का बेसिस मेन जो लीगल तरीका है, जो सही तरीका है, एग्जैक्ट तरीका है, वो आपका यूकेएसडब्ल्यू काउंसलिंग के तरीके से यहाँ पे होता है और ये चीज़ें रहती है। 2000 रुपये फ़ी मैंने जैसा आपको बताया, आप इनकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करते हो। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस चलती है। दूसरी बात आते हैं काउंसलिंग प्रोसेस होती किस तरीके से है। पहले आप रजिस्टर करते हो वेबसाइट पे, 2000 रुपये की फ़ी होती है। 2 राउंड में काउंसलिंग होती है। जो नॉर्मल राउंड्स होते हैं वो 2 राउंड्स होते हैं। बाद में अगर सीट्स खाली रह गई, फिर आपका फर्दर राउंड्स भी होंगे, चाहे स्पॉट होगा या कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होगी, जो भी होगी। सबसे पहले पहले राउंड की बात करते हैं। आपने रजिस्टर कर दिया है, सारी चीज़ें हो गई है, डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर दिए हैं। अब क्या होगा कि अब आप बेसिकली जाओगे, आपकी चॉइस फिलिंग की डेट आएगी। 2 से 3 दिन का डेट दिया जाता है, आप चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग में क्या होता है, आपके पास सारे कॉलेजेस की लिस्ट आएगी जो जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, सारे ब्रांचेस आएंगे। उनके बाद आप अपने हिसाब से, डजेंट मैटर आपकी रैंक कितनी भी, आपकी रैंक 3 लाख हो, फिर भी आप सबसे टॉप का कॉलेज पहले पे रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने हिसाब से कॉलेज को आराम आराम से, पहले पे मैंने मान लिया कि मैं सीओटी पंतनगर का सीएसई रखता हूँ, सेकंड पे मैं जीबी पैक का सीएसई रखता हूँ, बीटी के आईटी का सीएसई रखता हूँ, ऐसे करके मैं चीज़ों को फिल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चॉइस फिलिंग वहाँ पे भर दोगे। अब ये चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इस चॉइस फिलिंग के बेसिस पे आपको सीट अलॉटमेंट आती है। सारे बच्चों को सीट अलॉटमेंट 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगी। अब जो आपको सीट मिला है यूकेएसडब्ल्यू की काउंसलिंग में पहले राउंड के अंदर, उस कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना होता है पहले सेमेस्टर की फी और डॉक्यूमेंट ले जाके। डॉक्यूमेंट में अगले सेक्शन में बताऊंगा, 3rd नंबर पॉइंट के अंदर डॉक्यूमेंट सारे ले जाने होते हैं। अब इन सारी चीजों को जाके आप रिपोर्ट करते हो। आपके पास, अब मान लो आपको जो कॉलेज मिला वो नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्ट सीट को रिजेक्ट कर देते हो, काउंसलिंग से आउट हो जाते हो, सेकंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप स्पॉट वगैरह के अंदर कर सकते हो, या डायरेक्ट एडमिशन होती है तो उसमें कर सकते हो। लेकिन हाँ, ऑनलाइन राउंड्स के अंदर अब आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो इसीलिए चॉइस फिलिंग ऐसा करें कि जो मिले वो तो हमें लेना ही है, उससे ऊपर का मिले तो और बढ़िया। इसीलिए तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है अपग्रेड का। वो कॉलेज लेने के बाद भी आप ऊपर के कॉलेजेस की सोच सकते हो, और वो कॉलेज लेने के बाद सेकेंड राउंड में फर्दर पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकेंड राउंड में फिर से अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, फिर से चॉइस फिलिंग आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं, फिर से अलॉटमेंट आता है, और फिर से जब आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो पहला वाला सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इस चीज को समझे। इसीलिए चॉइस फिलिंग सेकंड में वही भरें जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। पहले वाले के ऊपर वाला कॉलेजेस आप भरेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सेकंड में आपको कॉलेज मिला, पहले वाले में जो आपने फी और डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वहां से आपको स्लिप मिली रहेगी। वो स्लिप आप सेकंड वाले कॉलेज में जाके जमा कर दोगे और वहां पे फिर आपका एडमिशन हो जाएगा, पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। सेकंड वाला आपको नहीं पसंद है फिर भी पहला कैंसिल हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए बहुत आराम से चॉइस फिलिंग आपको करनी है यहाँ पे। तो ये रहा आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर जो होता है। इसके बाद स्पॉट वगैरह की चीजें होंगी, डायरेक्ट कॉलेज में जाके या तो करना पड़ेगा आपको, या फिर ऑनलाइन प्रोसेस होगा। बेसिकली कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होती है, सभी कॉलेजेस की वेबसाइट पे अलग अलग फॉर्म आती है।
बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होगी। आपको अगर उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। इसके बाद आपको जेईई मेंस का रैंक कार्ड और जेईई मेंस का एडमिट कार्ड चाहिए होगा। जो आपको सीट अलॉटमेंट मिली है वो सीट अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा। यूके टेक में जो आपने फॉर्म भरा है वो फॉर्म का रिसिप्ट और पेमेंट का स्लिप आपको चाहिए होगा। इसके बाद आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, गैप ईयर सर्टिफिकेट होता है। इतनी चीजें चाहिए होगी और 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको यहां पे चाहिए होंगे। इतने सारे डॉक्यूमेंट ले जाएंगे आप, इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। पहले सेमेस्टर की फी भी आप वहां पे जमा कर देंगे। ये मैंने डॉक्यूमेंट्स की बात करी। इसके बाद मैं आ जाता हूं कुछ कॉलेजेस, जो अच्छे कॉलेजेस कुछ हैं उनके नाम मैं यहां पे आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सीओटी पंतनगर की। सीओटी पंतनगर बहुत शानदार सा कॉलेज है और ये उत्तराखंड के अंदर सबसे बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज माना जाता है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूं। इसके बाद आ जाता है अपना जीबीपीसी। जीबीपैक पौड़ी गढ़वाल जो है ये भी बहुत अच्छा सा कॉलेज माना जाता है। फिर आता है बीटी केआईटी आपका आ जाता है जो कि अल्मोड़ा के अंदर है। इसके बाद अपन बात करते हैं अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट जो कि टनकपुर के अंदर है। आईटी है गोपेश्वर के अंदर है। उसके बाद वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है देहरादून के अंदर। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कि अच्छे हैं, गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेजेस के नाम ऑब्वियसली मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, उसके लिए हो सकता है तो एक सेपरेट वीडियो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन हाँ, ये कुछ कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट यहाँ पे कर सकते हो। 2000 रुपए की फी आपकी काउंसलिंग के लिए लगती है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो कॉलेजेस की भी मैंने बात की। कुछ की पॉइंट्स की बात करूं तो हाँ, थोड़ी सी जो है, अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो आप जरूर से इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उत्तराखंड के डोमिसाइल वालों को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, सीओटी पंतनगर वगैरह बहुत शानदार से कॉलेजेस हैं। तो इनमें जाने के लिए आप इजीली आप जा सकते हो और जरूरी नहीं आप उत्तराखंड के हो, आप बाहर से भी हो सकते हो, फिर भी आप उत्तराखंड के अंदर एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी अगर कोई आपका दोस्त ऐसा हो जिसको उत्तराखंड की काउंसलिंग के बारे में जानना हो, चीजें समझनी हो, तो प्लीज इस वीडियो को उनके साथ जरूर से शेयर करें। एंड बाकी चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी उत्तराखंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो सारी की सारी अपडेट्स मैं सबसे पहले आपके पास, सबसे पहले यूट्यूब चैनल पे जो है यहाँ पे लेके आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे आप जुड़ जाएं, जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती है, चीज़ें आपको पता चलती रहती है। और भी स्टूडेंट्स रहते हैं तो साथ में चीज़ें डिस्कस करेंगे, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी काउंसलिंग के बारे में आएगी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने।